अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। डेटाबेस के दूसरे लेक्चर के साथ पहले लेक्चर में हमने जो है वो डेटाबेस क्या होती है, उसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्या होते हैं, उस पर बात की। अभी हम जो है इस सेकंड लेक्चर के अंदर ई आर डायग्राम से स्टार्ट करते हैं कि ई आर एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम क्या होती है। मिसाल के तौर पे हमारे पास जो है वो एक जो हमने किसी ऑर्गेनाइजेशन ने एक उसको कुछ सीट्स अनाउंस की, उससे कुछ जो है वो जो है वो सीटें वहाँ पे वेकेंट थी, उन्होंने उसकी जो है वो अनाउंसमेंट की और बहुत सारे लोगों ने जो है वो सीवियाँ जमा कराई। सीवी का मतलब ये है कि बहुत सारे लोगों ने अपना डाटाबेस जो है वो जमा करवाया कि नाम क्या है, एड्रेस क्या है, क्वालिफिकेशन क्या है, स्पेशलिटी क्या है, स्किल्स क्या हैं, सारा कुछ जो है वो एक डाटाबेस बन गया। अब उस डेटाबेस को जो है उस डेटाबेस से जो है वो उस ऑर्गेनाइजेशन ने जो इन सारे लोगों की सीवी से बना, इंटरव्यू के लिए लोग जो हैं वो सिलेक्ट किए, कुछ जो है उनको शॉर्टलिस्ट किया और उनको इंटरव्यू के जो है वो टेबल एक उनको बना दिया और उसमें जो है उनको एक इंटरव्यू की जो है वो आईडी जो है वो असाइन कर दी। ठीक है। इसी तरह जो है वो इंटरव्यू से जो लोग क्लियर हुए जो है उनको जो है वो हायर्ड कर लिया गया और हायर्ड करने के बाद ये वही लोग थे जो कि वो ओरिजिनल जो डेटाबेस था जो सीवी वाला था उसमें से ये शॉर्ट लिस्ट हुए, इंटरव्यू के लिए बुलाए गए, इंटरव्यू से फर्दर शॉर्ट लिस्ट हुए और जो है उनकी फाइनल सिलेक्शन हो गई और उनको हायर कर लिया गया। जब हायर कर लिया गया तो उनको कस्टमर आईडी भी लगी हुई थी इंटरव्यू के अंदर, उससे पहले इंटरव्यू आईडी भी लग गई थी। अब जब हायर हो गया तो उनको हायर होने वाला ईआरपी जो है वो भी उनको लग गया, उनको हायर आईडी भी लग गई। अब उससे जो है अब जो वो हायर्ड हो गए उसके बाद जो है वो एक एम्प्लॉयर का जो है वो डेटाबेस के अंदर जो है उनको डाल दिया गया। अब वो सी वाले डेटाबेस से निकाल के उनको ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो है वो डेटाबेस जो था और एम्प्लॉयज़ का उसके अंदर जो है उसको डाल दिया गया। अब कोई जो है वो कोई जो है वो किसी मकसद के लिए अगर जो है वो उस एम्प्लॉय नंबर को, एम्प्लॉय आईडी को इस्तेमाल किया जाए तो उससे जो है उसका सारा जो है वो रिकॉर्ड मिल जाएगा कि ये जो है वो कब इसको हायर किया गया, फिर उससे पहले जो है कि ये इसका जो है वो इंटरव्यू कब हुआ, उसकी आईडी क्या थी, सारा उसका वो भी इसके साथ लिंक हो जाएगा। और उससे पहले ये है कि इसने सीवी वगैरह कब जमा करवाई थी। तो ये किस तरह जो है वो एंटिटी आपस अंदर जो है वो उनकी रिलेशनशिप होती है, आपस में लिंक होते हैं। इसको इस मिसाल से जो है वो हम समझा सकते हैं कि इस तरह कि वो सीवी से लेके एम्प्लॉय बनने तक दरमियान में जो टेबल्स आए, दरमियान में जो डेटाबेस टेम्प्रेरी बने या जो है वो छोटे डेटाबेस बने, वो सारे आपस में इस तरह लिंक होते हैं। ठीक है। अभी हम डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की बात करते हैं कि ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं जो डेटा को अलाउ करते हैं, डेटा को जो है वो कंट्रोल करते हैं। ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं, किस तरह जो है वो अलाउ करते हैं, वो इस तरह अलाउ करते हैं कि ये अगर जो है उस डेटाबेस के अंदर हमने कोई मज़ीद डाटा जो है वो इंसर्ट करना है, हमने मज़ीद डाटा उसके अंदर ऐड करना है, वो उसको अलाउ करते हैं। और उसके बाद जो है हमें कोई क्यूरी चाहिए कि उस डेटाबेस से हमें कोई मालूमात चाहिए, कोई फॉर्म चाहिए या उस डेटाबेस से हमें जो है वो कोई टेबल चाहिए, किसी पर्टिकुलर शख्स का जो है वो जो है रिकॉर्ड चाहिए, तो उसकी जो क्यूरी होगी उसको हम जो है क्यूरी जो डाटा होगा वो भी जो है डीबीएमएस जो है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम उसको अलाउ करता है। और जो है कोई पर्टिकुलर रिपोर्ट चाहिए हमें तो उसको प्रिंटिंग की जो फैसिलिटी है उस डेटाबेस में से उसको ढूंढ के रिपोर्ट को उसको जो है वो प्रिंट करने की फैसिलिटी जो है ये इसको भी अलाउ करता है डीबीएमएस। ठीक है। इससे जो है ये हज़ारों जो है वो यूज़र्स को सपोर्ट करता है और इसके जो है वो डाटा को प्रोटेक्ट करने के लिए मुख्तलिफ जो हैं वो इसके अंदर जो है वो टूल्स जो हैं वो शामिल किए जाते हैं। अब डाटा के बेस के साथ किस तरह काम किया जाता है, क्रिएट टेबल के टेबल जो है वो किस तरह क्रिएट किए जाते हैं, उसमें जो है वो नेसेसरी फील्ड्स जो होती हैं कि कौन कौन सी फील्ड्स जो हैं वो हमें चाहिए, वो उस जो है वो उसकी लिस्ट बनाई जाती है। फिर उसके बाद स्टेप्स कि एक फील्ड को किस तरह जो है हमने डिफाइन करना है, उसको किस तरह जो है वो हमने देखना है कि उसकी जो है डिस्क्रिप्टिव नेम जो है फील्ड का क्या होना चाहिए। फिर स्पेसिफाई हम करते हैं कि फील्ड की जो है वो टाइप क्या है, कि ये फील्ड नंबर है, जैसे जो है वो क्या नाम है उसका, सीएनआईसी नंबर के अंदर जो है वो नंबर आते हैं, या फील्ड जो है ये कोई नाम होगा, या फील्ड जो है कोई पर्टिकुलर जो है वो कोई एनटीएन नंबर होगा। तो
तो ये इसको जो है स्पेसिफाई करना, फिर जो है उस फील्ड का जो है वो कितना साइज़ होगा, कि जैसे CNIC है तो वो 13 जो है वो डिजिट्स के ऊपर जो है वो मुश्तमिल होता है, तो उसका हम साइज़ जो है वो कर सकते हैं कि 13 से कम जो है वो आपका एक CNIC नहीं हो सकता, वो 13 से ज़्यादा भी नहीं हो सकता, तो हमने उसको एक फिक्स कर दिया। या हमने जो है वो उस फील्ड का साइज़ कर दिया कि किसी फील्ड का नेम है तो नेम छोटा बड़ा हो सकता है, तो हम उस पर एक जो है फिक्स कर देते हैं कि 27 करेक्टर से ज़्यादा जो है वो इस फील्ड के अंदर नेम नहीं आ सकता, तो इसमें हम इसमें डिटरमिन कर रहे हैं कि उसके फील्ड का साइज़ क्या होगा। ठीक है, अब फील्ड की टाइप्स क्या हो सकती हैं कि ये जो है DBMS जो होता है, डेटाबेस जो होता है, वो डिस्क्राइब करता है कि जो डाटा स्टोर है उसकी टाइप क्या है। जो ज़्यादातर जो DBMS होते हैं वो एक तरह का जो डाटा होता है उसको ये स्टोर करते हैं। डाटा जो है वो टेक्स्ट फाइल हो सकता है, मतलब स्टोर जो है वो लेटर्स और नंबर हो सकते हैं। न्यूमेरिक फील्ड्स जो है वो जो टेक्स्ट फील्ड्स होती हैं वो लेटर्स और नंबर को स्टोर कर सकती हैं। जो न्यूमेरिक फील्ड होती है वो खाली नंबर को, जैसे न्यूमेरिक फील्ड का मैंने ऐसे कहा कि CNIC है तो उसके अंदर सिर्फ न्यूमेरिक आएगा, उसके अंदर 1 2 3 33202 मतलब इस तरह करके 13 डिजिट्स तक आएंगे, तो उसके अंदर सिर्फ न्यूमेरिक फील्ड आएगी। डाटा डेट जो होता है, डेट एंड टाइम फील्ड एक होती है, उसके अंदर जो है वो खाली डेट आएगी, मंथ उसमें डे, और उसके अंदर जो है वो ईयर आएगा, और उसके बाद टाइम फील्ड है। उसमें लॉजिकल जो है फील्ड होती है, उसके अंदर यस या नो होता है कि जो है ये पास हुआ या फेल हुआ, यस या नो उसका होता है, उसके कम्बिनेशन को जो है वो यूज़ करता है फर्दर। बाइनरी फील्ड जो होती है वो स्टोर करती है इमेज और साउंड को, और जो काउंटर फील्ड होती है वो जनरेट करती है सिक्वेंशियल नंबर जो है वो उससे जनरेट की जा सकते हैं। जो मेमो फील्ड होती है वो स्टोर करती है लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा, कि उसके अंदर बहुत ज़्यादा जो है वो डाटा मेमोज के अंदर जो है वो स्टोर किया जा सकता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि डाटा को टेबल के अंदर इंसर्ट किस तरह किया जाता है, उसके अंदर एंटर किया किस तरह किया जाता है, कि यूज़र जो है वो डाटा को उस फील्ड के अंदर, पर्टिकुलर फील्ड के अंदर जो है वो इंसर्ट करते हैं। डाटा जो है वो उसको उसकी जो एक्यूरेसी है वो लाजमी है होनी चाहिए। जो मुख्तलिफ कॉन्स्टेंट्स उसके ऊपर लगाए जाते हैं कि ताकि डाटा को जो है वो वेरीफाई किया जा सके। फॉर्म जो होते हैं वो आम तौर पे डाटा एंट्री फॉर्म जो होते हैं वो उनके ज़रिए जो है वो डाटा को कलेक्ट किया जा सकता है। जैसा कि अगर आपने वोटर लिस्ट जो है वो आपने जो है वो वोटरों का, कि पाकिस्तान के अंदर कितने लोग जो हैं जो कि वोट कास्ट कर सकते हैं, या उनकी एज हो गई है, या उनका रिकॉर्ड जो है, उसके लिए जो है वो डिफरेंट फॉर्म यूज़ किए जाते हैं। उसके अंदर एक एक बंदे का जो है वो डाटा इंसर्ट किया जाता है। उसके बाद जो है उस फॉर्म के ज़रिए जो डाटा इंसर्ट हुआ, डाटा एंट्री हुई, उससे हम जो है वो एक निकाल लेते हैं, नतीजा निकाल लेते हैं कि इतने लोग हैं, उसमें इतने लोग जो हैं वो फ़लाँ एरिया में हैं, फ़लाँ एरिया में हैं, तो इस तरह जितना सारा रिकॉर्ड हम ये इन फॉर्म्स के ज़रिए निकाल सकते हैं। ठीक है, अब रिकॉर्ड्स को व्यू कैसे करते हैं। डाटा शीट जो होती है वो व्यू जो है वो जितने रिकॉर्ड होते हैं शो हो रहे होते हैं उनको करती है, और फिल्टर जो होते हैं उनसे हम रिकॉर्ड को कितने जो है वो एक रिकॉर्ड को शो करना है, दूसरे को करना है, किसी के साथ मैच करना है, तो फिल्टर लगा के, डिफरेंट फिल्टर लगा के हम उस व्यू को देख सकते हैं। और जो है वो फॉर्म्स होते हैं वो अलाउ करते हैं, जिस तरह फॉर्म के अंदर हम एडिटिंग करके उसके अंदर डाटा इंसर्ट कर सकते हैं, इसी तरह जो इंसर्ट हुआ डाटा है उसको शो करने के लिए भी, उसको जो है दिखाने के लिए भी, किसी पर्टिकुलर लोग बंदे का जो है वो दिखाने के लिए भी हम जो है रिकॉर्ड को दिखाने के लिए फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अब रिकॉर्ड्स को सॉर्ट किस तरह करते हैं, उसको तरतीब कैसे देते हैं, ऑर्डर्स के अंदर कैसे रखते हैं। तो ऑर्डर जो होता है, रिकॉर्ड्स होते हैं वो फील्ड के जो है वो ऊपर बेस होते हैं, और जो बहुत सारे जो डिफरेंट किस्म के जो सब सॉर्ट्स होते हैं, टाइज होते हैं, उनके ज़रिए जो है ये जो है वो ये रिजॉल्व किया जाता है। मुख्तलिफ बहुत सारी किस्म की जो है वो सॉर्ट्स यूज़ हम कर सकते हैं, जैसे अल्फ़ाबेटिक सॉर्ट्स है कि हमारे जो रिकॉर्ड डाटाबेस के अंदर जितने लोग हैं उनको अल्फ़ाबेटिकली हम जो है उनको सॉर्ट आउट कर लें, उनकी एक तरतीब बना दें। या न्यूमेरिक है कि जैसे आपने जो है वो CNIC नंबर, या जो है वो किसी ख़ास ऐसी फील्ड जिस जो न्यूमेरिक फील्ड है उससे जो है हम उनको 1 2 3 वाइज, या जो है लार्जर से जो है वो स्मॉलर की तरफ, या स्मॉलर से लार्जर की तरफ, दोनों तरफ हम जो है उसको कर सकते हैं। या ये जो है वो क्रोनोलॉजिकल जो है तरह से हम उनको कर सकते हैं, असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में, कि जैसे जो है कि जो है
हम अगर न्यूमेरिक की बात कर रहे हैं तो ज़्यादा से कम में, या अगर हम अल्फ़ाबेट्स की बात कर रहे हैं तो असेंडिंग क्या है कि ए से ए बी सी करके, और जो डिसेंडिंग है वो जी से स्टार्ट करके नीचे तक। तो इस तरह जो है वो हम इनको सॉर्ट आउट कर सकते हैं। डेटाबेस से क्यूरी कैसे कर सकते हैं? स्टेटमेंट जो है वो, जो ऐसी स्टेटमेंट लिख के हम क्यूरी कर सकते हैं कि जो डिस्क्राइब करती है हमें पर्टिकुलर जो है वो शख्स का डाटा चाहिए या पर्टिकुलर फील्ड का डाटा चाहिए, तो हम वो स्टेटमेंट के ज़रिए जो कि उस डिज़ायर्ड डाटा को डिस्क्राइब कर रही होगी, उससे हम क्यूरी कर सकते हैं। उसमें जो है वो लिस्ट जो है वो लिस्ट फील्ड्स की जो लिस्टें होती हैं उसको भी हम मॉडिफाई कर सकते हैं। उसके जो है वो क्यूरी जो है वो किस मकसद के लिए इस्तेमाल होती है? वो डाटा को फाइंड करने के लिए भी इस्तेमाल होती है। उसमें जो है वो पर रिकॉर्ड कितनी वैल्यूज़ हैं उनको कैलकुलेट करने के लिए भी होती है। उनको एडिट करने के लिए भी इस्तेमाल हो सकती है, और रिकॉर्ड को जो है वो डिलीट करने के लिए भी क्यूरी को हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, ये जो है वो इम्पोर्टेंट जो हैं काफ़ी डिफरेंट स्किल्स हैं। अब क्यूरी लैंग्वेज क्या होती है? अब जिस तरह जो है वो कंप्यूटर जो होता है उसको कम्युनिकेट करने के लिए कि यूज़र की जो इंस्ट्रक्शन है वो कंप्यूटर तक पहुंचाने के लिए, मशीन तक पहुंचाने के लिए हमें कंप्यूटर की लैंग्वेज ज़रूरी होती है कि जो है वो यूज़र से उस क्या करना चाह रहा है उसको ट्रांसलेट करता है कंप्यूटर की ज़ुबान में, और फिर कंप्यूटर तक इंस्ट्रक्शन पहुंचाता है। इसी तरह जो है ये डेटाबेस में भी क्यूरी लैंग्वेजेस हैं कि जो यूज़र क्या चाह रहा है इस बात को जो है वो डेटाबेस तक पहुंचाएं, और फिर डेटाबेस से चीज़ लेके उसको ऐसी शक्ल में जो है दिखाएं कि जो कि यूज़र के लिए जो है वो अंडरस्टैंडेबल हो। इसको हम क्यूरी लैंग्वेजेस कहते हैं। जो तमाम जो है वो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स हैं वो डिफरेंट किस्म की जो है वो जो है ना वो क्यूरी लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं। जो जो ज़्यादातर जो है वो डीबीएमएस हैं वो लैंग्वेज को मॉडिफाई कर देते हैं। इनमें जो इम्पॉर्टेंट किस्म की जो क्यूरी लैंग्वेजेस हैं उसमें जो है स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज सिक्वल एसक्यूएल है, ये बहुत कॉमन किस्म की है, और इसके ज़रिए जो है ना वो ज़्यादातर जो है वो इसी के ज़रिए डेटाबेस में से मालूमात ली जाती हैं। एक्सबेस है, ये जो क्यूरी लैंग्वेज है ये डेटाबेस सिस्टम्स में जो है वो डी बेस सिस्टम्स के अंदर जो है ये इस्तेमाल होती है। ये भी एक जो है वो ख़ास किस्म की जो है वो क्यूरी लैंग्वेज है जो मोस्टली यूज़ होती है। क्यूरी बाय एग्जांपल्स है। क्यूरी बाय एग्जांपल्स क्या होती है? ये इंटरफेस होता है सिक्वल का और जो है वो एक्सबेस के अंदर, इसके अंदर जो है मुख्तलिफ जो है वो टेम्पलेट पड़े हुए होते हैं कि उसके अंदर जो है वो जैसे कि ये फ़लाँ जो है वो फील्ड को सर्च करने का जो है वो टेम्पलेट है या फ़लाँ के अंदर, उसके अंदर उस टेम्पलेट के अंदर उस फॉर्म के अंदर जो है वो हम इंफॉर्मेशन लिखते हैं कि हमें बिलफर्ज हमें जो है वो डाटा चाहिए, स्टूडेंट्स का डाटा चाहिए फ़लाँ तारीख 2009 से लेके 2010 तक का, तो हम वो जो है ना वो उसका टेम्पलेट उठाएंगे, वो क्यूरी बाय एग्जांपल वाला जो है फॉर्म उठाएंगे, उसके अंदर जो है वो ये इन्फॉर्मेशन ये जो है ना वो एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद जैसे हम कहेंगे तो वो उन सारे स्टूडेंट्स का डाटा आ जाएगा जो कि उस पर्टिकुलर एरिया के अंदर थे। अब जो सीक्वल है, सीक्वल के अंदर जो है जैसे सिलेक्ट जो है फर्स्ट नेम लास्ट नेम फ़ोन वगैरह जो है हम इस तरह उसको करते हैं, और जो है ये जो इसका स्ट्रक्चर है कि हमने सेलेक्ट किया बिलफर के सिलेक्ट फर्स्ट नेम लास्ट नेम फ़ोन नंबर जो है ये हमने सेलेक्ट करना है किससे? वो फ्रॉम जो है वो टेबल, कौन सा टेबल? फ़ोन नंबर का जो टेबल है उसमें से हमने फर्स्ट नेम लास्ट नेम और फ़ोन नंबर करना है। वेयर जबकि जो है लास्ट नेम जो है उसका नॉट ऑन हो कि उस जो हम जो चीज़ हमें टेबल से चाहिए फ़ोन नंबर्स के, उसका जो लास्ट नेम है उस बंदे का वो नॉट रॉन हो। जिस बंदे का नाम लास्ट नाम नॉट रॉन है उसका हमें फर्स्ट नाम भी चाहिए, लास्ट नाम भी चाहिए, और उसका फ़ोन नंबर चाहिए। जो एक्सबेस है उसका स्ट्रक्चर किस तरह का होता है कि वो जैसे यूज़, उसकी एग्जांपल है कि यूज़ टेबल फ़ोन नंबर कि फ़लाना जो है टेबल जो है वो फ़ोन नंबर वाला टेबल जो है उसको इस्तेमाल करें, और उसमें लिस्ट जो है फर्स्ट नेम उसके अंदर जो है हमें उसका फर्स्ट नेम भी चाहिए, लास्ट नेम भी चाहिए, और फ़ोन नंबर 3 फील्ड्स हमें उसकी चाहिए। किसकी? कि जिसका जो है उस फ़ोन नंबर वाले टेबल के अंदर फॉर लास्ट नेम नॉट रॉन, जिसका जो है वो लास्ट नेम नॉट रॉन हो, उसका हमें फर्स्ट नेम भी बताए और उसका हमें वो फ़ोन नंबर भी बताए। तो इस तरीके से ये जो एग्जांपल्स हैं क्यूरी की। ठीक है, वर्किंग विद हम डेटाबेस की हम बात करते हैं, उसमें जनरेटिंग रिपोर्ट्स किस तरह जनरेट की जाती हैं? प्रिंटेड इन्फॉर्मेशन जो है वो एक्सट्रैक्टेड की जाती हैं, वो हासिल की जाती हैं रिपोर्ट्स के ज़रिए डेटाबेस के
जो है वो जनरेट की जाती है, उनको प्रिंट किया जाता है। ये कैलकुलेट जो है वो डाटा को कैलकुलेट करते हैं। कैलकुलेट किस तरह करते हैं, डाटा रो के हिसाब से भी उसको जो है कैलकुलेट कर सकते हैं, और इंटायर टेबल जो है वो रो और जो कॉलम है उनके कम्बिनेशन के हिसाब से भी उनको जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। पिक्चर और जो फॉर्मेटिंग होती है उनको भी जो है इंसर्ट किया जा सकता है इन रिपोर्ट्स के